झनक के अस्पताल पहुंचते ही हुआ बड़ा धमाका। क्या एमएलए इंद्रनाथ की मौत हो गई? झनक के कांपते हुए हाथ और उस जहरीली सुई की चुठन अब सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि मौत का पैगाम बन चुकी है। अस्पताल के उस ठंडे और डरावने गलियारे में झनक के हर बढ़ते कदम के साथ उसकी रूह कांप रही है, क्योंकि उसे पता है कि एक तरफ एक मासूम जान है और दूसरी तरफ उसके शहरी बाबू यानी एसपी ऋषि की जिंदगी, जो इस वक्त मौत के मुहाने पर खड़े हैं। कियारा गॉसिप पर आज इस दिल दहला देने वाले मोड़ की हर उस परत को खोलना जरूरी है जो शायद टीवी पर आपको इतनी बारीकी से न दिखे। झनक के मन में इस वक्त जो सैलाब उमड़ रहा है वो उसे अंदर से खोखला कर रहा है। उसे याद आ रहा है वो पल जब अंकुश के गुंडों ने ऋषि के सिर पर बंदूक तानी थी और ऋषि की आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। एक पुलिस अफसर होने के नाते ऋषि की रगों में दौड़ता हुआ वो जाबाज खून झनक को एक खामोश इशारा कर चुका था। झनक को अच्छी तरह याद है कि जब उसे उस कमरे से बाहर भेजा जा रहा था तब ऋषि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी पलकें एक खास अंदाज में झपकाई थीं। ये वही पुलिसिया कोड था जो ऋषि ने कभी मजाक मजाक में झनक को समझाया था कि जब भी हालात काबू से बाहर हों तो घबराना नहीं, बल्कि दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि तुम हार चुके हो। ऋषि जानता है कि अंकुश जैसा शातिर अपराधी सिर्फ बातों से नहीं मानेगा। अंकुश की नफरत की आग झनक और ऋषि के रिश्ते को भस्म कर देना चाहती है। वो चाहता है कि झनक अपने हाथों से मर्डर करे ताकि दुनिया की नज़रों में वो एक अपराधी बन जाए और ऋषि, जो एक कानून का रखवाला है, अपनी ही एक्स वाइफ को हथकड़ी पहनाने पर मजबूर हो जाए। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि झनक इस वक्त भगवान से जो दुआ मांग रही है उसमें सिर्फ बेगुनाही की गुहार नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की मांग है जिससे वो ऋषि के दिए उस सीक्रेट सिग्नल को अंजाम दे सके। उधर वार्डरूम के बाहर अंकुश के गुंडे पूरी तरह तैनात है। उन्हें लग रहा है कि झनक उनकी कठपुतली बन चुकी है, लेकिन उन्हें क्या पता कि एसपी ऋषि ने मौत की आंखों में झांकते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना खुद पर गोली चलवाने का एक ऐसा खतरनाक जुआ खेला है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। ऋषि ने जानबूझकर अंकुश को उकसाया है ताकि हाथापाई के दौरान एक फायर हो और अस्पताल में भगदड़ मच जाए। उस भगदड़ का फायदा उठाकर झनक को उस इंजेक्शन को बदलने का मौका मिल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अंकुश जितना बाहर से हिंसक दिख रहा है, उसके दिमाग में उससे भी ज्यादा जहरीला प्लान चल रहा है। उसे अंदाजा है कि झनक शायद आखिरी वक्त पर पीछे हट जाए या ऋषि कोई चाल चले, इसलिए उसने अस्पताल के वेंटिलेशन सिस्टम में एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिया है। ये धमाका झनक के वार्डरूम में दाखिल होते ही फटने वाला है। अंकुश का मकसद साफ है, अगर इंजेक्शन से काम नहीं बना तो धमाके में एमएलए इंद्रनाथ की मौत हो जाएगी और पूरा इल्जाम उस लड़की पर आएगा जो उस वक्त कमरे में मौजूद होगी। झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसके खून में स्वाभिमान और सच्चाई दौड़ती है, वो अनिरुद्ध की बेटी अदिति के सुहाग यानी ऋषि को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले करने को तैयार है। कियारा को लगता है कि यहाँ रिश्तों की जो पेचीदगी है वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। अनिरुद्ध और अर्शी, जो ऋषि के सास ससुर बन चुके हैं, उन्हें अभी तक इस बात की भनक भी नहीं है कि उनकी अपनी बेटी अदिति का सिंदूर उस झनक की वजह से बचा हुआ है जिसे वो हमेशा कोसते रहते हैं। अस्पताल की हर धड़कन अब उस बम की टिक टिक के साथ मिल चुकी है। झनक जैसे ही वार्ड नंबर 402 के करीब पहुंचती है, उसे ऋषि की वो बात याद आती है कि शहरी बाबू अपनी झनक को कभी कुछ नहीं होने देंगे। झनक के हाथ में वो जहर की सीसी अब भारी लगने लगी है। उसे लग रहा है कि शायद ये उसकी आखिरी परीक्षा है। गलियारे की लाइटें अचानक फ्लिकर करने लगती हैं, जो आने वाले किसी बड़े हादसे का संकेत दे रही हैं। पुलिस फोर्स बाहर मौजूद है, लेकिन अंकुश ने पूरे अस्पताल को एक किला बना दिया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऋषि के सिर पर तनी बंदूक और उसकी आंखों में झनक के लिए वो अटूट भरोसा, यही इस खेल की सबसे बड़ी ताकत है। झनक ने वार्ड के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि उसे पीछे से एक साया महसूस हुआ। क्या वो अंकुश का कोई आदमी है या फिर कोई और जो इस साजिश को नाकाम करने आया है? कियारा गॉसिप पर यह सस्पेंस अब और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि झनक ने फैसला कर लिया है कि वो कातिल नहीं बनेगी, चाहे इसके लिए उसे ऋषि की आंखों के सामने खुद को खत्म क्यों न करना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस दरवाजे को वो खोल रही है उसके पीछे मौत सिर्फ इंजेक्शन के रूप में नहीं बल्कि बारूद के रूप में उसका इंतजार कर रही है। एमएलए इंद्रनाथ, जो बेहोशी की हालत में हैं, उन्हें पता भी नहीं कि उनकी एक सांस पर पूरी राज्य की राजनीति और 2 जिंदगियां टिकी है।
अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड के बाहर सन्नाटा इतना गहरा है कि झनक को अपनी ही धड़कनों की आवाज किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही है। वार्ड के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही झनक को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, बल्कि उसकी और ऋषि की किस्मत के बीच की वो दीवार है जिसे पार करते ही सब कुछ बदल जाएगा। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी में एक और चौंकाने वाला पहलू ये है कि वार्ड के अंदर एमएलए इंद्रनाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी मशीनों की बीप के साथ एक ऐसी साजिश चल रही है जिसे बाहर से बैठा कोई भी पुलिस वाला भांप नहीं पा रहा है। झनक के दिमाग में बार बार ऋषि का वो चेहरा घूम रहा था जब उसने झनक की तरफ देखते हुए बहुत ही चालाकी से अपने शर्ट के बटन पर हाथ फेरा था। वो बटन दरअसल एक माइक्रोचिप वाला कैमरा था जो ऋषि ने अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा पहनकर रखा था। ऋषि ने मौत के साये में भी अपने फर्ज को नहीं भुलाया और झनक को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी हर हरकत पर हेडक्वार्टर की नज़र है। लेकिन दिक्कत यह है कि अंकुश ने जैमर लगाकर पूरे अस्पताल को बाहरी दुनिया से काट दिया है, जिससे ऋषि का वो सिग्नल अब कमजोर पड़ चुका है। वार्ड के अंदर कदम रखते ही झनक की नज़र एमएलए इंद्रनाथ के चेहरे पर पड़ी, जो ऑक्सीजन मास्क के पीछे अपनी आखिरी जंग लड़ रहे थे। झनक के हाथ में वो जहरीली सीसी अब किसी जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये काम किया तो उसकी माँ नूतन की वो सारी सीख और संस्कार मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसे याद आया अंकुश का वो खौफनाक चेहरा और वो धमकी कि अगर 5 मिनट के भीतर एमएलए की सांसें नहीं रुकी तो वो ऋषि के सीने को गोलियों से छलनी कर देगा। झनक की आंखों से आंसू गिरकर उस इंजेक्शन की सुई पर गिरे, मानो वो गंगा जल से उस पाप को धोने की कोशिश कर रही थी जो उससे होने वाला था। कियारा को मिली खबर के मुताबिक ठीक इसी वक्त अंकुश के ठिकाने पर ऋषि ने एक ऐसी हरकत की जिसने गुंडों के बीच हड़कंप मचा दिया। ऋषि ने अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेला और अपने सिर पर तनी बंदूक के बावजूद एक जोरदार ठहाका लगाया। ये ठहाका अंकुश को डराने के लिए काफी था, क्योंकि एक मरता हुआ इंसान जब हंसता है तो कातिल के पैर डगमगाने लगते हैं। ऋषि ने अंकुश की आंखों में देखते हुए कहा नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जता दिया कि उसका अंत करीब है। उधर अस्पताल में झनक जैसे ही एमएलए की ड्रिप में वो सुई चुभाने वाली थी, अचानक उसकी नज़र बेड के नीचे जल रही एक छोटी सी लाल लाइट पर पड़ी। ये वही टाइम बम था जिसका जिक्र कियारा गॉसिप ने पहले पार्ट में किया था। झनक का मेडिकल बैकग्राउंड उसे ये समझने के लिए काफ़ी था कि ये लाइट किसी मेडिकल मशीन की नहीं है। अचानक उसे एहसास हुआ कि अंकुश उसे सिर्फ कातिल नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो उसे एक सुसाइड बम्बर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर झनक ने इंजेक्शन लगाया तो सर्किट पूरा हो जाएगा और पूरा वार्ड उड़ जाएगा। इस वक्त झनक के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और ऋषि को मरने दे, या फिर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करे जिसे उसने कभी सिर्फ किताबों में देखा था। अस्पताल की दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी के घर में भी अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। अर्शी को बार बार ये लग रहा है कि उसकी बेटी अदिति का फोन क्यों नहीं लग रहा और ऋषि इस वक्त कहाँ है। अर्शी की नफरत आज भी झनक के लिए कम नहीं है। उसे लगता है कि झनक जहां भी होगी सिर्फ बर्बादी ही लाएगी। लेकिन अनिरुद्ध का दिल आज किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी अपनी खून यानी झनक इस वक्त एक मौत के खेल का हिस्सा बन चुकी है। अनिरुद्ध ने घबराहट में अपनी कार की चाबियां उठाईं और बिना किसी को बताए अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच और सबसे बड़े हादसे के सामने लाकर खड़ा कर देगा। कियारा को लगता है कि रिश्तों का ये ताना बाना अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। झनक ने वार्ड के अंदर अपनी कांपती उंगलियों से उस बम के तारों को छूने की हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अगर वो एमएलए को बचा लेती है और खुद इस धमाके में मारी जाती है तो कम से कम ऋषि पर लगा वो दाग भूल जाएगा कि उसकी एक्स वाइफ एक अपराधी थी। झनक ने जैसे ही नीले तार को पकड़कर खींचने की कोशिश की, उसे फिर से ऋषि का वो इशारा याद आया। ऋषि ने कहा था, हमेशा लाल रंग से सावधान रहना। झनक रुक गई। उसे समझ आ गया कि नीला तार सिर्फ एक धोखा है। वार्ड के बाहर गलियारे में अंकुश का सबसे खास आदमी ये सब एक सीक्रेट कैमरे से देख रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि झनक रुक गई है, उसने तुरंत अंकुश को फोन लगा दिया। अंकुश ने गुस्से में आकर ऋषि के कान पर बंदूक का बट मारा और चिल्लाकर कहा कि उसकी झनक अब होशियारी दिखा रही है। ऋषि का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी गायब नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपनी झनक पर पूरा भरोसा था।
अगले कुछ सेकंड्स झनक की जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड्स होने वाले थे। उसने इंजेक्शन की सुई को एमएलए की नसों में नहीं, बल्कि उस बम के की होल में डाल दिया ताकि सर्किट जैम हो सके। ये एक बेहद खतरनाक कदम था, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। जैसे ही सुई अंदर गई, बम की टिक-टिक एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसकी रफ्तार दुगनी हो गई। झनक के पास अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। कियारा गॉसिप की इस कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां अस्पताल की जमीन फटने वाली है और आसमान धुएं से भर जाने वाला है। क्या अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचकर अपनी बेटी को इस आग से बाहर निकाल पाएगा? क्या ऋषि अंकुश की गिरफ्त से आजाद होकर अपनी शहरी बाबू वाली पहचान बचा पाएगा? झनक के कांपते हाथों में मौजूद उस सुई की नोक अब मौत की घड़ी की सुई बन चुकी है। वार्ड नंबर 402 की दीवारों के पीछे छिपा वो बारूद अपनी आखिरी टिक टिक कर रहा है और झनक को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो न केवल एमएलए इंद्रनाथ की जान जाएगी, बल्कि पूरा अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। कियारा गॉसिप की इस गहन पड़ताल में ये बात सामने आई है कि झनक ने उस वक्त अपनी आंखों के सामने अपनी मां नूतन की छवि को महसूस किया। नूतन ने उसे हमेशा सिखाया था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने की ताकत रखता है। झनक ने उस इंजेक्शन के तरल पदार्थ को गौर से देखा और उसे समझ आ गया कि अंकुश ने उसे सिर्फ जहर नहीं दिया था, बल्कि वो तरल एक ऐसा कंडक्टर था जो सुई के अंदर जाते ही बम के डेटोनेटर को सक्रिय कर देता। झनक ने अपनी सांसें रोकीं और खिड़की की ओर देखा, जहां से शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो इस साजिश को अस्पताल की चारदीवारी के अंदर खत्म नहीं होने देगी। उसी वक्त अस्पताल के मुख्य गेट पर अनिरुद्ध की कार टायर घिसटते हुए रुकी। अनिरुद्ध का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो शायद बरसों पहले उसने नूतन के लिए महसूस की थी। उसे गेट पर ही भारी पुलिस बल ने रोक लिया, क्योंकि अंदर हाई अलर्ट घोषित हो चुका था। अनिरुद्ध चिल्ला रहा था कि उसकी बेटी अदिति का सुहाग अंदर है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में झनक के लिए उठ रही चीखें उसे बेचैन कर रही थीं। कियारा को मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध ने पुलिस के घेरे को चकमा देकर अस्पताल के पिछले रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। उसे नहीं पता था कि वो मौत के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है। उधर अंकुश के ठिकाने पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। एसपी ऋषि ने अपने चेहरे पर बहते खून के बावजूद अपनी चाल चल दी थी। ऋषि ने जानबूझकर अंकुश के सबसे कमजोर गुंडे को उकसाया और उसके हाथ पर ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि गुंडे की उंगली ट्रिगर पर दब गई। गोली चली, लेकिन वो सीधे ऋषि के कंधे को छूते हुए दीवार में जा धंसी। इस गोलीबारी ने वो काम कर दिया जिसका इंतजार ऋषि कर रहा था। अस्पताल में तैनात अंकुश के आदमियों ने जैसे ही अपने वायरलेस सेट पर गोली चलने की आवाज सुनी, वे घबरा गए। उन्हें लगा कि पुलिस ने ठिकाने पर धावा बोल दिया है। इस असमंजस के बीच झनक ने वार्ड के अंदर एक जांबाज फैसला लिया। उसने एमएलए के बेड के पास रखे भारी ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे उस बम को खींच लिया, ताकि अगर धमाका हो भी तो उसका असर कम से कम हो। जैसे ही टाइमर की आखिरी 5 सेकंड की लाइट जली, झनक ने वार्ड के कांच की खिड़की को स्टूल से तोड़ दिया और खुद को जमीन पर गिरा लिया। एक भयानक आवाज के साथ धमाका हुआ और अस्पताल की चौथी मंजिल की खिड़कियां चूर चूर होकर नीचे गिर पड़ी। कियारा गॉसिप के इस मोड़ पर दर्शकों की सांसें थम गई हैं, क्योंकि धुएं के गुबार में झनक कहीं नजर नहीं आ रही थी। धमाके की गूंज ने पूरे कोलकाता को हिलाकर रख दिया। अनिरुद्ध, जो उस वक्त सीढ़ियों पर था, धमाके के झटके से पीछे जा गिरा। चारों तरफ धूल और चीखों पुकार मच गई थी। अर्शी और अदिति, जो घर पर टीवी न्यूज़ देख रही थीं, धमाके की खबर सुनते ही सुन्न रह गईं। अदिति के लिए ये उसके पति ऋषि की मौत का डर था, तो अर्शी के लिए ये एक अजीब सी उलझन थी कि आखिर उसकी बेटी की जिंदगी में झनक का साया क्यों नहीं हट रहा। लेकिन अस्पताल के मलबे के बीच एक हाथ हिला। झनक, जिसकी पेशानी से खून बह रहा था और जिसके कपड़े धूल से सने थे, उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसे धमाके की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके कान सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसकी नज़र सामने पड़े एमएलए इंद्रनाथ पर गई। ऑक्सीजन सिलेंडर ने ढाल का काम किया था और एमएलए अभी भी सुरक्षित थे। झनक की आंखों में जीत के आंसू थे, पर उसे अभी ये नहीं पता था कि उसका असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। अस्पताल के बाहर पुलिस अब एक्शन में आ चुकी थी। ऋषि का वो सेल्फ शॉट वाला प्लान कामयाब रहा था, क्योंकि उस गोली की आवाज़ ने पुलिस हेडक्वार्टर को ऋषि की सटीक लोकेशन ट्रेस करने में मदद कर दी थी। अंकुश के ठिकाने पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे थे। ऋषि ने घायल होने के बावजूद अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की।
कियारा गॉसिप की इस कहानी में सबसे भावुक पल तब आया जब अनिरुद्ध धूल और धुएं को चीरता हुआ वार्ड नंबर 402 में दाखिल हुआ। उसने देखा कि झनक जमीन पर पड़ी है और बेहोशी की हालत में भी उसने एमएलए का हाथ थाम रखा है। अनिरुद्ध ने जैसे ही झनक को अपनी बाहों में उठाया, उसे नूतन की खुशबू महसूस हुई। उसे उस वक्त ये एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस नफरत और दिखावे में गुजारी, वो इस लड़की की निस्वार्थ भावना के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहां अदिति पहुंच गई। अदिति ने अपने पिता को झनक को बाहों में लिए देखा और उसके मन में जलन और असुरक्षा की एक नई आग भड़क उठी। धुएं और मलबे से भरे उस कमरे में वक्त जैसे ठहर गया है। अनिरुद्ध की बाहों में बेसुध पड़ी झनक इस वक्त एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाना अब बोस परिवार और अर्शी के लिए नामुमकिन होने वाला है। कियारा गॉसिप की इस फिनाले रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अनिरुद्ध की आंखों से गिरने वाले आंसू सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि उस गहरे पछतावे का सबूत हैं जो उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। झनक के चेहरे पर लगी धूल को हटाते हुए अनिरुद्ध को बार बार नूतन का वो आखिरी खत याद आ रहा था जिसमें उसने अपनी बेटी की हिफाजत का वादा मांगा था। लेकिन वहां खड़ी अदिति के लिए ये नज़ारा किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका अपना पिता, उसकी माँ अर्शी और खुद उसे छोड़कर उस लड़की को अहमियत दे रहा है जिसने उसके पति ऋषि के जीवन में हमेशा एक साया बनकर रहने की कोशिश की है। अदिति का गुस्सा अब उस ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है जो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगा। उधर शहर के दूसरे कोने पर एसपी ऋषि ने अपनी बहादुरी का वो परचम लहराया है जिसकी मिसाल महकमे में दी जाएगी। जैसे ही पुलिस की टुकड़ी ने अंकुश के ठिकाने को चारों तरफ से घेरा, अंकुश ने अपनी हार को देखते हुए आखिरी दांव खेलने की कोशिश की। उसने ऋषि पर फिर से निशाना साधा, लेकिन घायल होने के बावजूद ऋषि की फुर्ती ने उसे मात दे दी। ऋषि ने अपनी बेड़ियां तोड़कर न केवल खुद को आज़ाद किया, बल्कि अंकुश को उसी की गन की नोक पर ले लिया। ऋषि के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि झनक ने किस तरह मौत का खेल खेला होगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि झनक ने उस कोड को समझ लिया है। कियारा को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक जब ऋषि को अस्पताल में हुए धमाके की खबर मिली तो उसकी रूह कांप गई। उसने अंकुश को पुलिस के हवाले किया और अपनी चोटों की परवाह किए बिना सीधे अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के उस वार्ड में अब अर्शी की एंट्री हो चुकी है और वहां का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा बन गया है। अर्शी ने जैसे ही अनिरुद्ध को झनक के करीब देखा, उसने नफरत की सारी हदें पार कर दी। अर्शी के कड़वे बोल वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सों को भी हैरान कर रहे थे। वो चिल्ला रही थी कि झनक एक अपराधी है जिसने एमएलए को मारने की कोशिश की और सबूत मिटाने के लिए धमाका कर दिया। लेकिन तभी वहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने अर्शी की जुबान पर ताला लगा दिया। एमएलए इंद्रनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी कमजोर आवाज में उस सच को बयान किया जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। एमएलए ने साफ तौर पर कहा कि अगर आज वो जिंदा हैं तो सिर्फ इस लड़की की वजह से जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बम को उनसे दूर किया। झनक अब एक कातिल नहीं बल्कि पूरे राज्य की नज़र में एक हीरो बन चुकी थी। इस खुलासे ने अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी। कियारा गॉसिप पर यह बताना जरूरी है कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा था। झनक को जब होश आया तो उसकी आंखों ने सबसे पहले ऋषि को ढूंढा जो लहूलुहान हालत में वहां पहुंच चुका था। अदिति ने देखा कि उसका पति जो उसका सुहाग है उसकी तरफ देखने के बजाय झनक की सलामती की दुआ मांग रहा है। रिश्तों का ये त्रिकोण अब उस मंजिल पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। झनक ने उठते ही अनिरुद्ध का हाथ झटक दिया और अपनी मां की गरिमा को याद करते हुए ये साफ कर दिया कि उसे किसी के एहसान या किसी के नाम की जरूरत नहीं है। उसने साबित कर दिया कि वो नूतन की बेटी है और अपना रास्ता खुद बनाना जानती है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। अस्पताल के रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें एक नकाबमश्त महिला अंकुश के आदमियों को पैसे दे रही थी। कियारा को मिली खबर के अनुसार उस महिला का कद और चाल अर्शी से काफी मिलती जुलती है। क्या अर्शी ने झनक को खत्म करने के लिए खुद अंकुश से हाथ मिलाया था? क्या अनिरुद्ध अपनी पत्नी के इस काले सच को बर्दाश्त कर पाएगा? इस घटना ने न केवल झनक और ऋषि के पुराने प्यार को एक नई उम्मीद दी है, बल्कि अदिति और अर्शी के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। झनक ने उस जहरीले इंजेक्शन की शीशी को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया, जिससे अब अंकुश के साथ साथ उसके पीछे छिपे असली चेहरों का बेनकाब होना तय है।
आने वाले वक्त में झनक की ये बहादुरी उसे राजनीति या पुलिस विभाग में एक बड़ा पद दिला सकती है, लेकिन क्या वो ऋषि और अदिति के उजड़ते घर के बीच अपनी जगह बनाएगी, या फिर वो एक बार फिर अपनी माँ की तरह सब कुछ छोड़कर एक अज्ञात सफर पर निकल जाएगी? कियारा को लगता है कि झनक की कहानी अब उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां उसे किसी शहरी बाबू के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद एक मशाल बन चुकी है। अनिरुद्ध का अपनी बेटी को पहचानने का दावा और अर्शी की साजिशों का अंत अब इस शो को एक ऐसे महासंग्राम की ओर ले जा रहा है जिसका इंतजार हर दर्शक को है। झनक ने अपनी पसंद चुन ली है, उसने अपनी नैतिकता और साहस को चुना है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है।